ओम नमः शिवाय। जय माता दी, जय गुरुदेव। आज मैं आपके लिए कुछ सुरक्षा मंत्र लेकर आया हूँ। ये सुरक्षा मंत्र अपने आप में इतने शक्तिशाली हैं कि यदि आप अपने शरीर पर इनकी 7 बार फूंक मारकर किसी भी कार्य के लिए बाहर निकलते हैं तो वो आपका कार्य भी पूर्ण होता है और किसी भी प्रकार का आपको कोई नकारात्मकता छू भी नहीं सकती, कोई तंत्र मंत्र लग भी नहीं सकता। आप पूजा कर रहे हैं उस समय आप अगर सुरक्षा मंत्र लगाकर बैठते हैं तो कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके जपों को नहीं खा सकती। और जब आप जैसे कुछ भैया बहनों को रात्रि में गंदे स्वप्न आते हैं और वो चाहते हैं कि मुझे ये स्वप्न ना आया करें, काफ़ी परेशान रहते हैं, और अगर वो कहे इन सुरक्षा मंत्रों को फूंक मारकर सो जाते हैं तो उनको रात्रि में किसी भी प्रकार के कोई सपने नहीं आते, कोई भी नकारात्मक शक्ति उनको टच नहीं कर सकती। तो हम क्या है कि आज क्या है कि कभी बाहर निकलते हैं, कई चौराहे होते हैं, कई तरीके की ऐसी स्थितियां होती हैं, कई नींबू पड़े होते हैं तो उन पर पैर रख जाता है, तो कुछ ऐसे तंत्र होते हैं जो अपने को पता भी नहीं होता और वो हमारे शरीर पर लग जाते हैं। चौराहे पे बहुत सारी क्रियाएं की जाती हैं जिनको आप लांघ जाते हैं या निकल जाते हैं तो उससे भी आपके ऊपर तंत्र लग जाता है। तो इन सभी चीज़ों से हमें बड़ी सुरक्षा की आवश्यकता होती है। और वैसे भी क्या होता है कि लोग क्या है आज के समय में आपको ज़रा सा भी बढ़िया देख रहे हैं तो एक नज़र का भी दोष जो होता है वो भी इससे नहीं लगता। तो सुरक्षा मंत्रों की सबको बहुत आवश्यकता होती है। तो ये अपने आप में काफ़ी चैतन्य और शक्तिशाली सुरक्षा मंत्र हैं। यदि आप इनको जो विधि विधान आपको दिया जा रहा है उस विधि विधान से आप इनको एक रात्रि में ही पूरी तरीके से चैतन्य और शक्तिशाली कर सकते हैं। हालांकि ये पूर्ण चैतन्य है, शक्तिशाली हैं, लेकिन अगर आप इनके नाम की कुछ आहुतियाँ डाल देंगे, 108 आहुतियाँ डाल देंगे, या तो दिवाली के दिन तो सबसे बढ़िया मुहूर्त है, अगर दिवाली का दिन नहीं हो पाता है तो आप किसी भी अष्टमी के दिन इसकी आहुतियाँ दे सकते हैं। 108 आहुतियाँ दें, इससे पूर्ण चैतन्यता प्राप्त हो जाएगी और ये मंत्र जो है आपके लिए कार्य करने प्रारंभ हो जाएंगे। फिर भी इनका प्रयोग बिना इनके भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, लेकिन और शक्तिशाली हो जाएं और आपके माध्यम से वो मंत्र आपसे जुड़ जाए, इसके लिए आप उसकी कुछ आहुतियाँ दे दें। इसकी आहुतियाँ देने के लिए कोई बड़ा विधि विधान भी नहीं है। इसमें सिंपल सी अग्नि प्रज्वलित करके घी और शहद से आप घी, शहद और क्या नाम जो है ड्राई फ्रूट्स और सफ़ेद तिल, ड्राई फ्रूट्स का मतलब है पंचमेवा मिला दें और शहद और तिल, थोड़ी सी सफ़ेद तिल का प्रयोग करके इसको क्या है छोटा सा हवन कर दें। 108 मंत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट का समय लगता है, लेकिन उससे पहले गुरु, गणेश और क्या नाम स्थान देवता, पितृ देवता, कुलदेवी कुलदेवता है ना, और क्षेत्रपाल में स्थान देवता में ही आ जाते हैं। तो आप इनको क्या है कि इनके नाम की कुछ आहुतियाँ आप और डाल देंगे 10-10, 11-11, तो क्या रहेगा कि इसमें जो मंत्र है वो पूरी या मंत्र का पूरा विधि विधान हो जाएगा। फिर भी कोई समस्या आ जाए तो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया जाएगा। कोई समस्या हो तो व्हाट्सएप के थ्रू आप मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, कमेंट में भी पूछ सकते हैं। किसी को कोई कमेंट में कोई जानकारी चाहिए हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हो, आपको उसमें जानकारी दे दी जाएगी। ये मंत्र ऐसे हैं कि जिनको आप डायरेक्टली भी अगर 7 बार फूंक मारकर आप निकलते हैं तो आपको उसका असर मिलेगा, आपको सुरक्षा मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन फिर भी आपको ये जो हवन कार्य है उसको कर लेना चाहिए, और अष्टमी के दिन जो है या नवरात्रि में या अच्छे मुहूर्त पर जो है इसको कहे कि जब समय मिले तो इसकी आहुतियाँ ज़रूर दें, क्योंकि जो मंत्र आपकी सुरक्षा कर रहे हैं, कभी भी कोई हवन कार्य हो तो उस मंत्र की भी लगभग 108 आहुतियाँ आपको डाल देनी चाहिए, जिससे उसकी पूरी चैतन्यता और शक्ति बढ़ती रहती है। आज के समय में हम लोग साधनाएं करते हैं, साधनाओं में भी क्या है हमारे मंत्र जप को कोई ना कोई खा जाता है। जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं, जो बिना गुरु के हम जप करते हैं, तो उससे काफ़ी शक्तियां जो हैं वो हमारे
जो मंत्र जप है उन्हें खा सकती हैं, उसके लिए भी आपको सुरक्षा मंत्र की आवश्यकता पड़ती है। बहुत से लोग जीवन भर साधनाएं करते रहते हैं। अभी बहुत सारे लोग जप कर रहे हैं, जप करते हैं, जाने कहाँ कहाँ जाकर भटक रहे हैं और खूब पैसा बर्बाद कर चुके हैं, लेकिन उन्हें कोई किसी भी प्रकार का कोई अनुभव तक महसूस नहीं होता। ऐसे भटके हुए लोग हमारे शिव शक्ति परिवार से संपर्क कर सकते हैं। उन्हें हर प्रकार की साधनाएं सिद्धियां कराई जाती हैं और हर प्रकार से सिद्ध बनाया जाता है। हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति अगर हमारे नियम को फॉलो करता है तो साधना में असफलता उसको मिल ही नहीं सकती, उसको सिद्ध बना ही दिया जाता है। लेकिन मन से लगन से अगर वो साधना करना चाहे तो, अब अगर ये खरीदना चाहे साधना तो खरीद ले भाई, हम वो भी दे देते हैं, ठीक है, फिर हम उसका दाम भी अच्छा लगता है। लेकिन आप अपने जप से, तप से, मेहनत से जिस चीज़ को प्राप्त करते हैं वो जीवन पर्यंत आपके साथ रहती है। हम नहीं कहते कि आप जो है दुनिया का पैसा खर्च करें, आप अपनी भक्ति से अपने जीवन को संवारें। जो साधना आपको, जिस साधना में भी आपको सफलता चाहिए, हम उसको गारंटी के साथ सिद्ध करा देंगे। लेकिन बस ये है कि कुछ नियम कायदे होते हैं, उन नियम कायदों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। और अगर आप करते हैं तो साधनाएं इतनी कठिन नहीं होती हैं जितना कि समाज में साधनाओं को कठिन बना रखा है। माताएं, देवी देवता जो भी होते हैं वो तो क्या है कि आपके लिए इंतज़ार करते हैं कि हाँ ये बच्चे हमें याद करें, लेकिन माध्यम से, माध्यम का मतलब होता है गुरु, क्योंकि आप उस ऊर्जा का सही प्रयोग नहीं कर पाएंगे। गुरु जो होता है वो आपको क्या है, गलत रास्ते पर भटकने नहीं देता। और जब सही गुरु हो तो साधनाएं बहुत जल्दी सिद्ध होती हैं। और जब गुरु ही अधर्मी हो तो फिर वो क्या होता है कि रुपए पैसे के पीछे ही सारा काम होता हो तो साधनाएं भी जो है उनकी सिद्ध नहीं होती। वो बड़ी बड़ी साधनाएं देते रहते हैं कि ये ले जाओ, ये ले जाओ, बड़े बड़े सही और सटीक विधान देने के बावजूद में भी उनकी साधनाएं सिद्ध नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि जो माताएं हैं, देवी शक्तियां हैं, महादेव हैं, जो भी बड़ी आदि शक्तियां हैं, वो सभी के सभी क्या है, समर्पण चाहती हैं और एक प्योरिटी चाहती हैं। तो जहाँ प्योरिटी होगी वहाँ साधना सिद्ध होने में ज़्यादा समय नहीं लगता। जो भी लोग दृष्टि वाले होते हैं वो लोग एक दूसरे को देख लेते हैं। कोई किसी को गिरा तभी पाता है जब क्या होता है, उसने कोई अधर्म किया। हमारे शिव शक्ति परिवार में जो भी दृष्टि वाले हैं खूब नज़र डाल के देख लो। हमारे शिव शक्ति परिवार में हम लोगों में किसी प्रकार की इस प्रकार की अधर्म की त्रुटियां नहीं मिलेंगी, क्योंकि हम लोग किसी भी प्रकार का धर्म का साथ ही नहीं देते। और जहाँ धर्म का साथ होता है वहाँ सिद्धियाँ तो बहुत जल्दी ही सिद्ध होती हैं। तो जो लोग जिस तरीके से हैं, बहुत से लोग तांत्रिक भी बनना चाहते हैं। तांत्रिक तो हम एक दिन में बना देते हैं क्योंकि उनको सिद्धियाँ दे देते हैं। और आज के समय में तांत्रिक बनना लोगों के लिए कठिन होगा, लेकिन हमारे लिए बिल्कुल भी कठिन नहीं है। हम तो 2 मिनट में निवेदन करते हैं और तुरंत शक्तियाँ उनके पीछे खड़े हो जाती हैं। इसका कारण यही है कि हम उन्हें जब कुछ वचनों में ले लेते हैं तो वचनों में लेने के बाद में वो अधर्म कर ही नहीं सकते। और जब अधर्म नहीं कर सकते तो शक्ति तो 1 मिनट में लोक कल्याण के लिए ही तुरंत चल देती हैं। लेकिन लोक कल्याण करने वाले भी तो हों भाई, भलाई का कार्य करने वाले आज के समय बहुत कम मिलते हैं। सब लोग बस क्या है कि दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, बस ये चाह रहे हैं कि भाई व्यापार चलाना है, व्यापार चलाना, चाहे किसी को भी गर्दन काटनी पड़े, चाहे किसी का भी बुरा करना पड़े, किसी बहन बेटी की इज्जत को उछालना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन वो क्या है कि बस पैसा आना चाहिए। अरे पैसा आना चाहिए तो भाई पैसे की साधना ही करो ना। धन की देवी महालक्ष्मी, पद्मावती, कमला देवी, महालक्ष्मी के जाने अनंत स्वरूप हैं। किसी भी एक स्वरूप को साध लो आप, धन ही धन, अथाह धन। लेकिन उसके लिए भी क्या है कि आपको सही गुरु और सही जिसने सिद्ध किया हो, जिन्होंने जो साधनाएं सफल की हों, उनके माध्यम से ही होता है। और हम सबसे पहले तो लक्ष्मी साधना ही करवाते हैं, जिससे क्या हो, लोगों के धन के मार्ग अगर खुल जाएंगे तो वह धर्म पे जाएगा ही नहीं। लेकिन आज के समय में जो तंत्र है, आज बहुत सारे तांत्रिक भाई लोग हैं, वो सभी क्या है कि आज इसमें तंत्र क्षेत्र में आ गए, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि इस जीवन का उद्देश्य क्या है। और वो क्या है कि उनको अपने तंत्र क्षेत्र का उद्देश्य पता नहीं है, और वो क्या है कि किसी भी अधर्म को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और बाद में जो उनकी दुर्गति होती है वो तो देखने वाले ही बताते हैं कि इस तांत्रिक का ये हर्ष हुआ, इस तांत्रिक का ये हर्ष हुआ। तो भाई लोगों से हम बार बार निवेदन करते हैं कि भाई समय है,
सुधर जाओ। सब लोग अपने अपने स्तर पर, अभी शरीर है, सब है, अच्छे कार्य कर सकते हैं। गलतियां हो भी चुकी हैं तो भी हम उनका सुधार कर सकते हैं। तो सभी जो भी हैं, अच्छे बुरे समय की परिस्थिति के अनुसार आपसे गलतियां हो भी चुकी हैं, तो सही आदमियों का हाथ थामो। आज मेरे पास में कई ऐसे शिष्य हैं जो 14-14, 15-15 साल तांत्रिक बन के रहे हैं और उनकी सिद्धियां बंधी रही हैं, कोई काम नहीं करती थी। और जब वो मेरे पास आए तो उनकी सभी सिद्धियां खुल गई। आज फिर वो उससे भी ज़्यादा बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं, लेकिन अब हमारे वचनों में है। और हमारे वचनों में होने का मतलब है कि वो कोई भी अधर्म नहीं कर सकते और अधर्म करेंगे भी नहीं। लेकिन जब भी उनको अब जो काम कर रहे हैं, जो उन्होंने पहले काम किया था उसमें उनको हमेशा डर रहता था, और आज के समय में उनको डर नहीं है, बल्कि एक सुकून है कि वो कुछ अच्छा कर रहे हैं। और हम यही चाहते हैं कि ये सुकून के साथ में अगर व्यक्ति काम करता है, अधर्म से बचकर काम करता है, तो अपने सनातन धर्म का नाम ऊपर उठता है, अपनी सनातन की शक्तियों का सही प्रचार होता है। बड़ी बड़ी शमशानी देवी शक्तियाँ भी आती हैं, वो भी मेरे पास सब हैं। मेरे पास सारी शमशानी शक्तियाँ हैं, लेकिन सब सात्विक रूप में है मेरे पास में। कोई भी हमसे इस तरीके का तामसिक भोग नहीं मांग सकता। क्यों? वो सब देवी शक्तियाँ कहती हैं कि बेटा हमारा हमेशा गलत प्रयोग ही किया गया है। अब कोई सही प्रयोग नहीं करता है तो फिर जैसे में हम लोगों को सिद्ध कर लेते हैं, वो सिद्ध करके हमारा गलत प्रयोग करते हैं। तो अब हमारे साथ में जो भी बच्चे आ रहे हैं, जो भी हमारे शिव शक्ति परिवार से जुड़ रहे हैं, वो सामसानी शक्तियाँ भी उनके लिए बड़े खुश होकर बड़े वेग से काम करती हैं और अच्छे कार्यों में वो चलती हैं। तो सभी शक्तियाँ हमारे शिव शक्ति परिवार से जुड़कर बड़ी खुश हैं और वो यही कहती हैं कि यहाँ मतलब कभी अधर्म होगा ही नहीं। तो हमने बड़े बड़े साधु संत भी देखे हैं जो हमारे साथ में टच हुए हैं, और 2-3 साधु हमारे शिष्य भी बने हैं जिन्होंने जीवन भर तप किया। 60-60, 65-65 साल उम्र हो गई और उन्होंने वो कुछ भी देख भी नहीं पाया जो मतलब उनके साधना काल में उनको महसूस होना चाहिए था। हमने वही चीज़ उनको क्या है, एक हवन में ही सब करके उनको सारा महसूस करा दिया और उनकी समस्त सिद्धियां खुलवा दी और सारे मार्ग उनके खोल दिए, और आज वो भी अपने आप में एक सुकून भरा जीवन जी रहे हैं। भक्ति को जब हम एक सात्विक रूप में प्रयोग करते हैं तो एक जो सुकून होता है और एक डर जो होता है ना कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, वो ख़त्म ही हो जाता है, क्योंकि अब तुम्हारे साथ में दैवी शक्ति है, अब कुछ गलत हो ही नहीं सकता। जब हम सही मार्ग पर होते हैं तो हमारे जीवन में डर ख़त्म हो जाता है कि अब हमारे साथ में कुछ भी गलत नहीं हो सकता। और वाकई स्थिति है कि जो सही, जिन पर दैवी कृपाएं हो जाएं, उन पर उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, उनको कोई बड़ी बीमारी छू नहीं सकती। तो इस प्रकार क्या है कि और धन धान्य की जिसकी जितनी ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा ही उन्हें प्राप्त होता है। वो अपने सभी कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं और जीवन को सफल करते हैं। इसलिए भक्ति को लोग बाग आज के समय में ये समझते हैं कि सब मतलब बिल्कुल गलत है, जो कमाओ खाओ पैसा यही सब कुछ होता है। कर्म सब करते हैं, हम भी कर्म करते हैं, लेकिन कर्म करने के साथ, परिवार निर्वाह करने के साथ साथ कुछ भी समय, थोड़ा बहुत समय अगर हम भक्ति के लिए निकालते हैं तो बेटा आपके जीवन में एक सुख समृद्धि की बहुत ही बड़ी स्थिति आपके साथ बन जाती है। आप सब लोगों को भक्ति से जुड़ना चाहिए, और एक बार जुड़कर आप देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि हाँ, अभी तक तो हम जीवन जी ही नहीं रहे थे। हम लोगों ने, हमारे जितने भी शिष्य हैं, सब ने जब से साधनाओं का मार्ग चुना है और तब से वो सभी कहते हैं कि गुरुजी अब बिल्कुल जीवन से डर समाप्त हो चुका है। तो हम चाहते हैं कि हमारे सनातन धर्म में इतनी सारी पॉजिटिव और अच्छी शक्तियां हैं कि, और जो सनातन धर्म का जो आध्यात्म क्षेत्र है उसमें सब कुछ है, बस क्या है कि करने वालों की कमी है। अगर कुछ प्राप्त करना चाहे तो सब कुछ प्राप्त हो सकता है, भक्ति के माध्यम से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। भौतिक इच्छाएं तो बहुत शीघ्रता से प्राप्त होती हैं, लेकिन लोगों को क्या है कि पता ही नहीं पड़ता। सब लोग क्या है, प्रत्यक्षीकरण की साधना में लग जाते हैं, जबकि उनकी इच्छाएं होती हैं भौतिक इच्छाएं पूर्ण करना। प्रत्यक्षीकरण की साधना तो तब करनी चाहिए जब आपकी सभी भौतिक इच्छाएं पूर्ण हो चुकी हों, तब आपको सिर्फ भगवान की प्राप्ति में रहना है। पहले किसी भी साधना मार्ग में आने से पहले आपको अपना उद्देश्य क्लियर होना चाहिए कि भगवान हमें ये प्राप्त करो, तो हम उसको उसी प्रकार की साधनाएं दे देते हैं। छोटी मोटी साधनाएं, कोई बहुत बड़ा कुछ नहीं होता है विधि विधान,
हमारे यहाँ हम जो भी साधनाएं देते हैं वो प्रैक्टिकली देते हैं और प्रैक्टिकली उनका रिजल्ट आता ही आता है। अब आप लोग ये सोच के चलो कि भाई कि पहले से नकारात्मकता सोचो, पता नहीं सफल होंगे कि नहीं होंगे, तो भाई असफलता तो वहीं से शुरू हो गई आपकी, कि आपने ये मन में भाव ला दिया कि हम सफल होंगे या नहीं होंगे, तो आप वहीं असफल हो। आप 100% सफल होगे। आपको दैवी शक्ति जरूर आपको आशीर्वाद देगी ही देगी। आप जिस क्षण से दीपक जलाकर बैठ जाते हैं, आपकी दैवी शक्तियों की नज़र आपकी तरफ हो जाती है। लेकिन आप जिसकी सही मायने में पूजा कर रहे हैं उसको याद करो। अब आपको पता ही नहीं 10 फोटो लगा रखी हैं, 10 फोटो का पूजा विधान किस प्रकार से कर रहे हो, आपके मन में भाव किसी के लिए भी नहीं है, बस दिया घुमा रहे हो, अगरबत्तियां घुमा रहे हो। अरे मूल एक शक्ति को तो स्थिर मानकर उसको नाम से दिया लगाओ और आप देखो वो तुरंत के तुरंत आपको आशीर्वाद महसूस होता है कि नहीं होता है। तो सब कुछ होता है भाई, लेकिन क्या है कि जब तक सही कोई मार्ग दिखाने वाला नहीं मिलता तब तक कुछ नहीं होता। आप अपने ज्ञान का कितना भी प्रयोग करो, लेकिन भगवान माताएं सब जानती हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है। आप उनको मूर्ख नहीं बना सकते हो। आपको प्राप्त करना है कुछ। आजकल तो आध्यात्म में गलत और भी गलत तरीके, कर्ण पिशाचिनी की साधना 90% लोग गलत तरीके से करते हैं। अप्सराएं हैं, उनके लिए एक काम वासना के थ्रू साधना करते हैं। तो आप इच्छाएं पूरी करनी हैं तो आपको कुछ ऐसी साधनाएं करनी हैं, वो भी आपको एक अच्छा ग्रस्त जीवन मिलेगा। आपको भौतिक सुख सुविधाएं सब मिलेंगी, हर चीज़ प्राप्त हो जाती है, लेकिन सही तरीके से। तो साधनाओं का रुख जब आप करोगे तब आपको समझ में आएगा। और साधनाओं में पूर्ण सफलता के लिए आपको पहले मानसिक रूप से तैयार होना पड़ता है कि हम अब दृढ़ संकल्पित होकर के अब हम इसको प्राप्त करेंगे ही। जब आप प्राप्त करना के लिए ठान लेते हो, उसी समय से वो चीज़ आपको प्राप्त होना प्रारंभ हो जाती है। खैर, भक्ति भाव में सब में सुरक्षा की अति आवश्यकता होती है। मैं आपको छोटा मोटा ये बता रहा हूँ कि भाई इन तरीक़ों से आप पूजा पाठ करें, आपका जीवन सफल हो, धन्य हो। हम तो यही चाहेंगे और माता रानी से हम हमेशा दुआ करते हैं कि जो भी हमारे संपर्क में आता है या नहीं आता है, जो भी लोग हैं सभी सुखी रहें। और ये हम कामना करते हैं जब भी हम हवन यज्ञ करते हैं तो सभी के लिए, समाज के लिए उसमें आहुतियाँ डालते ही हैं कि माता जो है सभी के रोग नाश हों, सभी अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें और हर तरीके की सुख समृद्धि प्राप्त हो। लेकिन अच्छे बुरे कर्म जो होते हैं, उन कर्मों की वजह से लोग अपने स्वयं दुख प्राप्त करते हैं। तो सही गुरु के मार्गदर्शन में आ जाने पर वो उनके कर्म भी, जो खराब कर्म हैं, वो भी कट जाते हैं। तो आप सब लोगों को अब मैं आगे इसका मंत्र बता देता हूँ। सिंपल से मंत्र हैं, 108 आहुतियाँ आप अगर दे सकें तो दिवाली की रात्रि को दे दें, 24 तारीख की रात्रि को दे दें, या फिर आप जो है किसी भी अष्टमी को, और कृष्ण पक्ष की अष्टमी है उसके समय अगर आप देते हैं तो और बेटर है। तो आप इनको जो है मंत्र में आपको बता दे रहा हूँ, आप मंत्र नोट कर लें। बहुत छोटे छोटे मंत्र हैं। पहला मंत्र दुर्गे माता का है, ओम नमो दुर्गे दुर्गे रक्षणी हुम फट। ओम नमो दुर्गे दुर्गे रक्षणी हुम फट। इस मंत्र की 7 बार आपको शरीर में फूंक मार लेनी है। आपको जब मैं मंत्र दे रहा हूँ तो आज से ही आप मार सकते हो फूंक वगैरह। तो उसमें क्या है कि आपको आज से ही सुरक्षा महसूस हो जाएगी। और दूसरा जो मंत्र है वो काल भैरव भगवान का है। मंत्र ध्यान से सुन लें। भ्रम भ्रूम काल भैरवाय मम रक्ष रक्ष हुम फट। भ्रम भ्रूम काल भैरवाय मम रक्ष रक्ष हुम फट। इस मंत्र की 7 बार आप जो है फूंक मारें और आप फिर किसी कार्य के लिए जाते हैं तो आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं। ये दोनों मंत्रों की आप डेली फूंक मार लिया करें घर से निकलते वक्त, या किसी भी समय आपको कहीं डर लगे कैसा भी हो तो आप इसको 7 बार फूंक मार लो, आपका डर तुरंत समाप्त हो जाएगा। और आप जो है आप किसी भी कार्य के लिए जा रहे हो तो वो कार्य आपका सफल होगा। आप रात्रि में स्वप्न में अगर आपको ज़्यादा आ रहे हैं तो फूंक मार कर सो जाएं तो आपको डर नहीं लगेगा। ठीक है। घर में किसी प्रकार की नकारात्मकता दिख रही है, आप फूंक मारें तो वो नकारात्मकता आपको छू नहीं पाएगी। ठीक है।
तो किसी भी तरीके का यदि अगर आपको तंत्र महसूस होता है तो तंत्र आपको पहले कटवाना चाहिए। हमारे यहाँ जड़ से हर तरीके का तंत्र काट दिया जाता है, लेकिन क्या है कि कितना भी पुराना तंत्र हो उसको बड़े जड़ से काट दिया जाता है और पूरी जड़ उखाड़ दी जाती है। और ये है कि चार्ज भी उतना नहीं है जितना लोग बाग करते हैं, और हम तो वैसे धीरे धीरे हम आप ऐसी चीज़ें हम डालते ही जा रहे हैं जिसमें क्या हो कि आप उस तंत्र का स्वयं काट कर सकें और आपको कहे कि तंत्र से निजात मिल सके। और हम कुछ ऐसी विधियां भी डालते रहेंगे जिसके अनुसार क्या होगा कि आप उनको तंत्रों को दूसरों पे जिन्होंने आपके ऊपर वार किया उनके ऊपर ही रिपीट कर पाओगे, क्योंकि जब आप रिपीट कर दोगे तो दोबारा वो तंत्र अपने आप ही नहीं कर पाएंगे। आपको अब और कुछ भी अगर समस्या हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, आप उसको उससे आप जवाब पूछ सकते हैं, कोई भी समस्या हो और आप डिस्कस करके बताएं। आप सभी को कि मातेश्वरी आपके जीवन को मंगलमय रखें, महादेव का आशीर्वाद रहे, नारायण का आशीर्वाद रहे, सबके जीवन में खुशहाली आए। आप सभी को ओम नमः शिवाय, जय माता दी, जय गुरुदेव।